एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब माँ अपनी 11 साल की बेटी रानी के साथ रहती थी। उनके घर की छत टीन की थी और दीवारें मिट्टी की। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में घर बहुत ठंडा हो जाता था। कमला के पति का कुछ साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हे पर खाना बनाती और फिर गांव के 3 घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने चली जाती। रानी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर दिन समय पर स्कूल जाती। स्कूल से लौटकर वो माँ का इंतजार करती, पानी भरती, घर साफ करती और खाना बनाने में मदद करती। एक शाम कमला बहुत थकी हुई घर लौटी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रानी ने माँ के हाथ देखे और बोली, माँ, आप इतना काम मत किया करो, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। कमला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, तेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर तू अच्छी तरह पढ़ेगी तो एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगले दिन स्कूल में अध्यापक ने बताया कि अगले हफ्ते परीक्षा की फीस जमा करनी होगी। फीस सुनकर रानी चुप हो गई। उसे पता था कि घर की हालत अच्छी नहीं है। उसने घर आकर माँ से फीस की बात नहीं की। वो सोचने लगी कि कहीं माँ परेशान न हो जाए। लेकिन कमला ने उसकी उदासी देख ली। क्या बात है बेटी, आज इतनी चुप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, अगले हफ्ते परीक्षा की फीस जमा करनी है। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं अगले साल परीक्षा दे दूंगी। ये सुनकर कमला की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। उस रात कमला देर तक जागती रही। वो सोच रही थी कि फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाले हैं। अगली सुबह कमला हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसने चूल्हे पर रोटियां बनाई, रानी को स्कूल भेजा और खुद काम पर निकल गई। लेकिन आज उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रानी की परीक्षा की फीस। पहले घर का काम खत्म करने के बाद उसने मालकिन से हिम्मत करके कहा, बहन जी, अगर हो सके तो इस महीने की कुछ मजदूरी आज ही दे दीजिए। मेरी बेटी की परीक्षा की फीस जमा करनी है। मालकिन ने अफसोस जताते हुए कहा, कमला, अभी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, महीने के अंत में ही दे पाऊंगी। कमला ने मुस्कुराकर कोई बात नहीं कहा, लेकिन उसका दिल टूट गया। वो दूसरे और तीसरे घर में भी काम करने गई। पूरे दिन उसने बिना रुके मेहनत की, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं मिल सके। शाम को वो थकी हुई घर पहुंची। रानी ने माँ के चेहरे की उदासी देख ली, लेकिन कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप माँ के लिए पानी रखा और खाना परोस दिया। रात को जब रानी सो गई, कमला घर के एक पुराने डिब्बे में रखे थोड़े से पैसे गिनने लगी। पूरे पैसे जोड़ने पर भी फीस से बहुत कम थे। अगले दिन कमला ने गांव में एक अतिरिक्त काम ढूंढ लिया। अब वो सुबह घरों में काम करती और दोपहर में खेत में मजदूरी भी करने लगी। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो एक ही बात सोचती रही, मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उधर स्कूल में रानी को पता चला कि फीस जमा करने की आखिरी तारीख बस 2 दिन बाद है। वो पूरे दिन परेशान रही। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं इस साल परीक्षा नहीं दूंगी, अगले साल दे दूंगी। कमला ने तुरंत उसकी बात रोक दी। ऐसी बात दोबारा मत कहना, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, तेरी परीक्षा जरूर होगी। उस रात कमला ने अपनी शादी के समय की बची हुई चांदी की पायल निकाली। वो उसे कई सालों से संभाल कर रखी हुई थी। अगले दिन सुबह वो उसे लेकर बाजार गई और बेच दी। जो पैसे मिले उनसे उसने सबसे पहले रानी की परीक्षा की फीस जमा कर दी। जब रानी को पता चला कि माँ ने उसके लिए अपनी आखिरी यादगार भी बेच दी, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन आपको हर खुशी दूंगी। कमला मुस्कुराई
उसकी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। परीक्षा शुरू हो गई। रानी हर दिन पूरी मेहनत से पढ़ाई करती और समय पर परीक्षा देने जाती। कमला सुबह काम पर जाने से पहले उसे आशीर्वाद देती और कहती, डरना मत बेटी, बस अपना पूरा प्रयास करना। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया। पूरे स्कूल में रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने मंच पर उसका नाम पुकारा और सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। प्रधानाचार्य ने कहा, रानी ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रानी की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले कमला के घर आने लगे और उसे बधाई देने लगे। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, ये मेरी नहीं, मेरी बेटी की मेहनत है। समय बीतता गया। रानी ने पढ़ाई जारी रखी। उसने छात्रवृत्ति हासिल कर ली, जिससे आगे की पढ़ाई का खर्च कम हो गया। अब कमला को पहले जितनी चिंता नहीं रहती थी। कई सालों की मेहनत के बाद रानी को एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन नौकरी का परिणाम आया, रानी दफ्तर के बाहर खड़ी कांपते हाथों से सूची देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने नाम पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दोबारा नाम देखा, फिर तीसरी बार देखा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ के संघर्ष के हर पल याद आने लगे। सुबह अंधेरे में काम पर जाना, बारिश में भीग कर लौटना, हाथों के छाले, और कई रातें जब माँ ने खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाया था। रानी ने तुरंत माँ को फोन मिलाया। माँ, मेरी नौकरी लग गई। कुछ पल तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर कमला की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। सच कह रही है बेटी? हाँ माँ, अब आपको कभी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी बरसों की मेहनत रंग ले आई। उस शाम कमला ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया। लौटते समय कई पड़ोसियों ने पूछा, कमला, आज इतनी खुश क्यों हो? कमला मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी की नौकरी लग गई है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुछ दिन बाद रानी अपनी पहली तनख्वाह लेकर गांव पहुंची। बस से उतरते ही उसने वही पुरानी पगडंडी देखी जहां से वो बचपन में स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे अपना सरकारी स्कूल दिखा। वो पेड़ दिखा जिसके नीचे बैठकर वो पढ़ती थी, और वो छोटा सा घर भी दिखा जहां उसकी माँ ने संघर्ष करते हुए उसे बड़ा किया था। घर पहुंची तो माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। रानी बिना समय गवाए उस घर की ओर चल पड़ी जहां उसकी माँ काम करती थी। उसने देखा कि कमला झुककर आंगन साफ कर रही थी। उनके हाथ पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही सादगी और मेहनत की चमक थी। रानी दौड़कर माँ के पास पहुंची और उनके पैर छू लिए। कमला चौंक गई। अरे बेटी, तू बिना बताए? रानी मुस्कुराई और बोली, माँ, आज मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालकिन भी ये सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कमला, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी माँ का हाथ पकड़कर बाजार ले गई। उसने उनके लिए नई साड़ी, चप्पल, गर्म शॉल, चश्मा और घर का जरूरी सामान खरीदा। कमला बार बार कहती रही, बेटी, इतने पैसे मत खर्च कर। रानी मुस्कुराकर बोली, माँ, जब मैं छोटी थी तब आपने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे खर्च हो रहे हैं। आज मुझे भी अपना फर्ज निभाने दीजिए। घर पहुंचकर रानी ने अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथों में रख दी। माँ, ये मेरी कमाई नहीं, आपकी मेहनत का फल है। अगर आपने अपने सपनों की जगह मेरे सपनों को नहीं चुना होता तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। कमला ने बेटी को गले से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। उस दिन उनके आंसू दुख के नहीं, बल्कि बरसों के संघर्ष के बाद मिली खुशी के थे। अगले ही महीने रानी ने सबसे पहले अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई। टपकती छत की जगह नई छत लगवाई, दीवारों पर पलस्तर कराया, घर में बिजली की नई लाइटें लगवाई
और माँ के लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदा। जब पहली रात कमला नए कमरे में सोई तो उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, आज तेरे पिता होते तो तुझे देखकर कितना गर्व करते। रानी ने माँ का हाथ थाम लिया